ऐसा तो है नहीं जब कोई लड़की जन्म ले रही है तभी से उसके पीरियड आना स्टार्ट हो जाए और जब आए तो वो हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एज होता है जब लड़कियों में क्या होता है, पीरियड आना स्टार्ट होता है और फिर क्या होता है, एक एज ऐसा आता है जब पीरियड क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियड। आज हम जानेंगे पीरियड क्या होता है, पीरियड क्यों आते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को 3 फिगर दिख रहा है, एक दिख रहा होगा 11 से 12 साल, एक लिखा है 12 से 50 और एक 50 से 50 ईयर्स में क्या होता है, डेथ हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं जब कोई लड़की जन्म ले रही है तभी से उसके पीरियड आना स्टार्ट हो जाए और जब आए तो वो हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एज होता है जब लड़कियों में क्या होता है, पीरियड आना स्टार्ट होता है और फिर क्या होता है, एक एज ऐसा आता है जब पीरियड क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो वो एज क्या होता है, 11 से 12 साल में लड़कियों में क्या होता है, पहली बार पीरियड आता है जिसे हम लोग मेनार्क कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन। और ये बीच में चलता रहता, मतलब 12 से शुरू होता, 11 से 12 साल में शुरू होता है और वो 45 से 50 एज तक पीरियड चलता रहता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये बीच में चलता रहता है और फिर क्या होता है, किसी महिलाओं में 50 से 45 के एज में क्या होता है, पीरियड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, या फिर किसी औरतों में, बहुत लोगों में होता है जब 50 साल की एज में खत्म हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, जिसे वो हिंदी में रजोनी वृत्ति कहते हैं, रजोनी वृत्ति। उम्मीद आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मतलब जब लड़कियों का पहली बार पीरियड आता है तो उसे हम लोग रजो दर्शन कहते हैं और जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उसे हम लोग रजोनी वृत्ति कहते हैं। ठीक है, पीरियड आना ये दर्शाता है कि क्या होता है, लड़कियां अब प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इस सब चीजों को वो दर्शाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पीरियड आने की सही उम्र क्या होती है, तो सही उम्र क्या होती है, 11 से 12 साल, 11 से 12 साल। लड़कियों में क्या होता है, 11 से 12 साल की एज में क्या होता है, पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी लिखा है, सर्विक्स लिखा है, वजाइना लिखा है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस लिखा। लड़कियों में 2 हार्मोन बहुत जरूरी होते हैं, एक क्या होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं और ये दोनों हार्मोन कहाँ से, ओवरी से निकलते हैं। ठीक है ना, ये जो ओवरी लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ये क्या होता है, ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। और ये एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है, महिलाओं में जो द्वितीयक गौड़ लक्षण होता है उससे, उसके बारे में पता चलता है, मतलब कि उनके आवाज का क्या होता है, पतला होना, स्तन का बड़ा होना, उनके जनन अंगों के आसपास बाल आना, मतलब इस तरीके से सारी चीजें क्या होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन्हीं दोनों हार्मोन्स की क्या होते हैं, पता चलता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, मानसिक धर्म चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और एक ये जो महिला जनन तंत्र दिख रहा है, मादा जनन तंत्र दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक उल्टे नाशपाती आकार की संरचना होती है जिसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। ये क्या है, गर्भाशय, गर्भाशय। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, इस गर्भाशय अवस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब ये जो आप लोग को अंडाशय दिख रहा है, इसमें क्या होता है, इस अंडाशय में क्या होता है, अंडा बनता है। ठीक है, और ये जब इसमें से एक अंडा निकल के इसमें आता है तो अब ये गर्भाशय सोचता है, गर्भाशय इसमें क्या करता है, ये सोचता है, गर्भाशय ये सोचता है क्या मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और क्या होगा, युग्मक का निर्माण होता है, वो ये सोचता है और इसी के थ्रू ये क्या करने लगता है, खून से बनी एक परत का क्या करता है, निर्माण करने लगता है। खून से बनी परत को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये खून से बनी क्या होती है, एक परत होती है जिसका निर्माण कौन करता है, ये गर्भाशय करने लगता है। ठीक है, लेकिन अब बताओ, अब हर एक महिला है, हर एक महीने उसके शरीर में क्या बनता है, अंडाशय में क्या बनता है, एक बनता है। तो अब कोई अब कोई महिला हर महीने प्रेग्नेंट तो होगी नहीं, तो क्या होता है, जब यहाँ से एक अंडा निकल के यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, अब ये सोचता है, और इसका जीवन काल कब तक होता है, 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे के अंदर इसको क्या स्पर्म मिल जाएगा तब तो निषेचन हो जाएगा, तब तो आगे की सारी क्रियाएं चालू हो जाएंगी। लेकिन जब इसको
24 घंटे के पहले इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो ये क्या होता है, ये जो अंडा होता है ये क्या होता है, टूट जाता है। और जैसे ही ये टूटता है वैसे गर्भाशय को पता चलता है, तो गर्भाशय का जो ये एंडोमेट्रियम का जो ये परत होता है, जो ये खून से बनी परत होती है, ये भी क्या होती है, टूट जाती है। और यही क्या होती है, पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, यही जब एंडोमेट्रियम की परत टूटती है तो पीरियड आना क्या होता है, शुरू हो जाता है। और एक महिला अपनी पूरे जीवन काल में कितने एग बनाती है, 400। ठीक है, हर एक महीने एक बनता है, तो हर एक महीने तो निषेचन तो होगा नहीं, तो यही क्या होता है, एंडोमेट्रियम का परत टूटता है और क्या होता है, वही पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आता है। ये देखिए महिला जनन तंत्र होता है, इसका एक मतलब ये भाग, ये मादा जनन तंत्र का एक पार्ट है, जिसका ये भाग है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र क्या होता है, ये होता है मूत्र छिद्र, इससे क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। और दूसरा ये है, ये क्या है, योनि, इससे क्या होता है, इससे पीरियड्स बाहर आता है और इससे क्या होता है, बच्चा बाहर आता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसी योनि से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं, गर्भनाल, गर्भनाल। ठीक है, उम्मीद आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जैसे पीरियड्स आता है तो लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस होती है, जैसे कि बहुत सारे वो चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, गुस्सा करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको हम उस लक्षण को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पेट के निचले हिस्से में ऐंठन, भारीपन या दबाव। मतलब क्या होता है, जस्ट उदर गुहा के नीचे ही उसमें क्या होगा, उन लोग के पेट में मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर दर्द रहे, उनके सर में हमेशा दर्द रहेगा। जब मतलब पीरियड्स आएगा तो उस टाइम उनका शरीर क्या होगा, मतलब उनका सिर दर्द होता है, जी मिचलाना और उल्टी आना, त्वचा की समस्या जैसे मुहासे। और जब पीरियड्स आता है तो उनके मतलब फेस वगैरह पे बहुत सारे मुहासे निकल जाते हैं। कब्ज, मूड स्विंग या मूड विकारों का बिगड़ना जो पहले से मौजूद है, मतलब कभी कभी क्या होगा, कभी वो हंसेंगे, कभी बोलेंगे, या फिर कभी कभी चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, कभी गुस्सा होंगे। मतलब ये जब पीरियड्स आता है तो इस तरीके से लक्षण दिखते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को खाने का उनको मन करेगा, जैसे कि चॉकलेट वगैरह खाने का, पेट फूलना, स्तन भरे लगना और दर्द, थकान। मतलब इस सारी ये सभी क्या होता है, इस तरीके से चीजें पता चलती हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।